आप ना एग्जाम्पल नंबर 3 देखो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर कम्युनिटी पॉलिटेक्निक स्कीम, ये चंडीगढ़ वाला हाँ जो बता रही थी इसमें कि रिगार्डिंग द प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि प्रोग्रेस रिपोर्ट से रिगार्डिंग जो है आपका एक वो हैगा, इसमें उन्होंने सैल्यूटेशन भी दे दिया कि सर काइंडली टेक द रेफरेंस ऑफ MHRD letter number dated regarding new community polytechnics in Haryana. In this regard, I am enclosing a list of new community polytechnic starting this scheme from July to 30. उसके बाद में थैंकिंग यू और उसके बाद में इन्होंने लेटर वगैरह की कॉपीज भेज दी है सारी। अब इसमें योर्स फेथफुली लिखा, इसमें बाय ऑर्डर लिख रखा है कि बाय ऑर्डर डिप्टी सेक्रेटरी है ना। एग्जाम्पल देखो चलो डिफरेंट दे रखे हैं, बस दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल्स। आपने इसका एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, इसका ना एक तो एग्जाम्पल नंबर 2 ना इसको देख लेना क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम जैसे इन्होंने बोर्ड दी है डेफिनेशंस उसी के हिसाब से इन्होंने वैसे दे दी जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, इसको देख लेना बस, है ना। उसी के बेस पे लेटर लिखा एंडोर्समेंट, देखिए एंडोर्स लेटर में ये जो इन्होंने क्योंकि बाय ऑर्डर और ऑर्डर से आया तो ये ऑर्डर लेटर, तो एंडोर्समेंट का तो एक आधा भी में से आ जाता है। एंडोर्समेंट का क्वेश्चन पेपर में देखा है, वो कंसर्न देगा क्वेश्चन पेपर में एंडोर्समेंट का भी एक आधा लेटर आ जाता है, लेकिन वो है कि मैटर उसमें क्वेश्चन में आपको सारे मैटर दे रखा हो कौन सा लेटर कौन सी फॉर्म में करना है, बस आपको तो उसको चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो है फॉर्मेट कैसा है। एंडोर्समेंट का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, इसको अच्छी तरह देना, ये बिल्कुल जो उसी के अकॉर्डिंग है सारा। तो अब इसकी देखिए, अब एक्सरसाइज देखते हैं कि क्या, गिव द साइलेंट फीचर ऑफ एंडोर्समेंट, प्रोड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोर्समेंट, ये दोनों चीज़ें आप राइट कर लेंगे। अब है आपका देखिए क्या है कि राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द सेक्रेटरी यूपी टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ, यानी कि इसमें जो सेंडर है वो कौन है, सेक्रेटरी ऑफ यूपी टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरी, है ना। टेक्निकल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं यूपी के, मतलब लखनऊ के। टू द डायरेक्टर यूपी टेक्निकल एजुकेशन कानपुर, अब डायरेक्टर कहाँ के हैं, यूपी टेक्निकल एजुकेशन कानपुर के डायरेक्टर हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रिसीवर। अबाउट द वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द यूपी पॉलिटेक्निक एंड एंडोर्स द कॉपी ऑफ अबव ऑल द जॉइंट डायरेक्टर्स, यानी कि क्या करना है इसमें, अबाउट द वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की जो फाइनेंशियल जो आपकी लिस्ट है, तो यूपी पॉलिटेक्निक और जो उससे रिलेटेड एंडोर्स द कॉपी अबाउट द ऑल द जॉइंट डायरेक्टर, यानी कि जो एक फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंक की जो एक कॉपी आई है उसको क्या करना है, जितने भी जॉइंट डायरेक्टर्स हैं उन सबको वो एंडोर्स करनी है, यानी कि उन सबको वो भेजेगी, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल की जो एक लिस्ट भेजी है, कॉपी भेजी है, उसको सारे जो जॉइंट डायरेक्टर हैं पूरे उनको वो एंडोर्स करनी है, यानी कि वो लिस्ट जो है उनको आगे फॉरवर्ड करनी है। तो ये आज जो है अब इसमें मैंने बता देना सेंडर्स कौन सा हुआ, रिसीवर कौन सा हुआ, रेफरेंस लेटर नंबर डाल देंगे और उसके बाद में द वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द यूपी पॉलिटेक्निक, उसकी एंडर्स की जो कॉपी है वो जॉइंट डायरेक्टर को जो भेजनी है जितने की, बस उस कॉपी के बारे में आप लिख देंगे कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ने जो वर्ल्ड बैंक ने उसने फाइनेंशियल जो है मतलब ग्रांट सही मतलब किया है, रिलीज़ किया है कि पॉलिटेक्निक्स के लिए कि इतना हर पॉलिटेक्निक को इतना ग्रांट इशू कर दिया जाए, इस तरह से ये लेटर लिखा जाएगा। उसके बाद में सिंपल है बिल्कुल, आधा लैंग्वेज मैटर तो इसमें दे रखा है, बस आपको तो ये लिखना है कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस में जो है फाइनेंस इशू जो किया है, ग्रांट जो इशू किया है डिफरेंट पॉलिटेक्निक के लिए, तो वो सब उसको उनकी इंफॉर्मेशन सब जॉइंट डायरेक्टर को दे, तो ये आप इसमें राइट करेंगे।
आप सबसे बड़ी बात है कोशिश करो, अगर आपको नहीं आता तो मेरे को बताओ, फिर मैं राइट करना, ठीक है ना। इस बात का नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, फिर आप लिखने बैठे, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई है, समझ में नहीं आया कि हम इसमें क्या मैटर लिखेंगे, तो इस चीज़ का बच्चों आप ध्यान रखना। नहीं आता है आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको लेटर आपको मैं राइट करा दूँगी, ठीक है। और वैसे तो आजकल सबसे बड़ी बात है सबके पास में गूगल होता ही है, सर्च करके लेटर, कोई सा भी लेटर और टाइप करके वो सामने कॉपी आ जाती है कि भाई कैसे लिखना है। नहीं है वो बात दूसरी होती है कि सब कोई ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है, आप जैसे छुट्टियों में चले जाएंगे वहाँ ये सब लिखना है, क्योंकि दिवाली की छुट्टी के बाद मैंने कहा ना टेस्ट लेंगे हम आपका, तो इसलिए, नहीं तो आप इनको लिख कर दीजिए। आप डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर, एंडोर्समेंट, मेमोरेंडम, यानी कि इन तीनों लेटर्स के बीच में जो है आपका डिफरेंस करना है, तो तीनों की डेफिनेशंस आपको करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो भाई जो जितने भी हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं उसमें तो आपको क्या कहते हैं इन सब की डेफिनेशंस अच्छी तरह से लर्न करें, इनकी डेफिनेशंस तो आप लर्न करें अच्छी तरह से। हर एक की जितने भी अब तक है ये 7, इससे ज़्यादा भी आगे नहीं बढ़ूंगी मैं बेटा, आपके 6 चैप्टर अब तक के लिए बहुत है, ठीक है ना, इससे आगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो 6 चैप्टर में मतलब अब आपको क्या करना है, 6 चैप्टर में इनकी सभी के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एंडोर्समेंट का भी आता है, क्वेश्चन आया था एंडोर्समेंट का भी, क्वेश्चन पेपर में भी एंडोर्समेंट राइट करना है, तो वो भी है, क्योंकि उसमें किस मेथड पे लिखवाना है, किस चीज़ पे टॉपिक पे वो लिखवाएंगे, वो सब उसमें क्वेश्चन पेपर में आपके दे रखा होगा। लेटर की पहचान आपको करनी है और फॉर्मेट करना। तो ये आपके जो थे मैंने 1st to 6th चैप्टर आपके बच्चों करवाते हैं हमारे कंप्लीट चैप्टर, ठीक है ना। 1st to 6th चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब इनकी सबसे बड़ी बात है, देखो इतना अच्छा 6 चैप्टर बहुत है हमारे लिए। आपको करना क्या है, इन लेटर्स की जितनी भी हैं चैप्टर्स की, आप सबके इनके फॉर्मेट्स बनाएंगे, इनके फ्रेज लिखेंगे और इसकी डेफिनेशंस राइट करेंगे, और जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन आप लोग राइट करेंगे। जो नहीं आता समझ में वो मेरे को बताइए, उसके लैंग्वेज में राइट करना। वैसे अभी तक तो फिलहाल हमारे पास जितने भी लेटर्स आए वो सिंपल लैंग्वेज में आए, मतलब 6 चैप्टर में से समझ लीजिए, जहाँ तक मेरे को मालूम है कम से कम तो आपको 4 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे करने के लिए एग्जाम में। इनमें से कोई 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100% आपको इसमें से 4 लेटर तो 100% आपको मिलेंगे। ऑफिशियल जितने भी इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लेटर है, अनऑफिशियल लेटर है ना, सेमी ऑफिशियल है, इनमें से तो आपको 100% मिलने ही मिलने हैं और आपको करना ही करना है काम से। एंडोर्समेंट जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर लेटर में भी आएगा, और एंडोर्समेंट अभी तक तो फिलहाल जो है 6 चैप्टर में से आपको 4 के तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि चारों मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। हम एक ऑफिस कम्युनिकेशंस में मतलब ऑफिशियल लेटर में, ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जो जो लेटर हम इस्तेमाल मतलब यूज़ करते हैं तो वो सारे इसमें हैं। तो 6 चैप्टर तो आपके इम्पॉर्टेंट है। इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, 4-4, 5-5 सारे दे रखे हैं। 2-3 तो फीचर्स की और उनके स्ट्रक्चर के होते हैं, तो वो तो कोई नहीं, आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। डेफिनेशंस के होते हैं, बस एक आधी एक्सरसाइज में आपको जो है लेटर्स की आपको क्वेश्चन लिखने देते हैं, बस आपको वो क्वेश्चन जो है वो देखने हैं बच्चों। उन क्वेश्चन को आप लोग को राइट करना है, 1 या 2 ही होता है जिसमें आपको लेटर राइट करना है। जैसे जैसे फॉर्मेट दे रखा है उसका एग्जाम्पल देखो कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से फॉर्मेट में दे रखा है, बस आप उस फॉर्मेट को देखिए और उसी के आधार पे और लेटर, ठीक है, समझ गए। ये आपको अब करने हैं ये 6 चैप्टर आप करिएगा। उसके बाद में जो मैं आपका जो हूँ नेक्स्ट, उसके बाद में मैं जो टेस्ट लूँगी आपका, उसमें बच्चों टेस्ट 1 होगा आपका दिवाली के बाद। दिवाली के बाद आप ये समझ लीजिएगा, जैसे हम लोग आएंगे तो उससे नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूंगी कि आप मतलब उसी दिन आपको बता दूंगी जब भी हम मिलेंगे तो कि भैया आपका टेस्ट है। और टेस्ट में क्या है, देखो स्ट्रक्चर आएंगे, है ना। टेस्ट में क्या आएगा, एक तो आपका ड्राफ्टिंग, एक तो आपकी ड्राफ्टिंग आएगी, ठीक है, और उसके बाद डिफाइन,
बाद में आपके लेटर्स, यानी कि डेफिनेशंस बाय डिफाइन ऑफिशियल लेटर, डिफाइन सर्कुलर लेटर, डिफाइन मेमोरेंडम, है ना, इस तरह से इन सबको डिफाइन करो। ये सब आपका अगर डेफिनेशंस आएंगे तो उसमें तो बस सीधी सी आपको डेफिनेशन राइट कर लेंगे, स्ट्रक्चर का कोई काम नहीं है, भाई डेफिनेशन ही राइट करेंगे, उसमें आपका स्ट्रक्चर वर्क का कोई काम नहीं था, वो हम ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। ड्राफ्टिंग में कि ड्रॉ या मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर, स्ट्रक्चर ऑफ सर्कुलर लेटर, जो भी है हम वो बनवाएंगे, तो उसमें हमारी जैसी भी रिक्वायरमेंट्स होगी आपकी इसमें आ जाएगी। जितने भी हैं आप अच्छी तरह से इनको कर लेना, गलत नहीं होने चाहिए बच्चों बिल्कुल भी। समझ गए? इसमें आपकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट था मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में। देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन था उसमें जिसमें ये सारे लेटर्स के बारे में बताया था। देखिए ड्राफ्टिंग के लिए और ये फ्रेजेस दे रखे हैं इसमें सब, है ना, मेन आपके बाद टर्मिनेशन एंड सब्सक्रिप्शन सारे दे रखे हैं। पेज नंबर 4 और 5 देखो, ओपन पेज नंबर 4 और 5। इसमें देखिए मेन बॉडी में ये सब कुछ दे रखा है। चार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस एंड टर्मिनेशंस, इन ऑफिशियल लेटर में कौन सा आप सेलिब्रेशंस करेंगे, कौन सा टर्मिनेशंस करेंगे, जितने भी हैं आपके देखिए सारे दे रखे। उसके नीचे फिर आपका मेन बॉडी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टर्मिनेशंस और सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, ड्राफ्टिंग की हिंट्स कैसी है और आपके फ्रेज कैसे है ना, फ्रेज बियॉन्ड डिजाइन पब्लिक इंसर हैज नो कमेंट, मतलब सारी चीजें आपको उसमें दे रखी हैं जितनी भी है फ्रेज। इसमें से आपकी कोई भी इसमें से तो नहीं आएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट होंगे, ऑफिशियल लेटर से स्टार्ट होंगे जो आपके। तो ये जो फर्स्ट में हमारे इंट्रोडक्शन में दे रखे हैं, फ्रेज दे रखे हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कैसे स्टार्ट करना है लेटर को, 2-3 चीज मतलब जो इम्पोर्टेंट है फ्रेज की, बस वो अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। आई एम डायरेक्टेड दिस वे या रिक्वेस्ट टू यू, जो भी कुछ है फ्रेज जो इम्पोर्टेंट है 4-5 जितने भी अब तक हमने पढ़े हैं, बस उन फ्रेजेस को आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। उन्हीं फ्रेज से स्टार्ट होके आपका जो है ये, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। इनका फर्स्ट इंट्रोडक्शंस मैं अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में लेटर ऑफिशियल है, जो भी है ऑफिशियल लेटर स्ट्रक्चर बनाना है, काफ़ी सारे आपको दे रखी है। फिर डेमी ऑफिशियल लेटर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, अनऑफिशियल, सर्कुलर, ऑफिस मेमोरेंडम, एंडोर्समेंट। और इसमें बच्चों डिफरेंस के लिए भी आ जाता है ना, एक डिस्टिंग्विश, यानी कि अलग अलग इनको पहचान करनी कि कौन कौन से लेटर में, वही पहचान क्या करना, डेफिनेशन राइट करनी। तो ये सब आप इसमें राइट करेंगे आप लेटर, ठीक है। एंडोर्समेंट अब यहाँ तक हो गया है। एंडोर्समेंट लेटर का बच्चों यानी कि जितने भी हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं, आप इनकी अच्छी तरह से स्टडी करिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, डिफाइन की डेफिनेशंस लर्न करिए, फ्रेज लर्न करिए, और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं उनके जो स्ट्रक्चर वगैरह के अलावा तो आप बना ही लेंगे, उसके अलावा बाकी जितने भी आपको क्वेश्चन के आंसर राइट करेंगे। घर पे आप कितना वर्क करें, ठीक है ना, घर पे आप कितना वर्क करें इन सबके अच्छे। और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? छोटे छोटे से लेटर होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। पहले कितने की? 18। मैम 15।
अब इसमें जैसे है डिफरेंस करने के लिए वो तो आएंगे आपको वन बाय वन सबके डेफिनेशन करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं इसमें। और एक इनकी क्या कहते हैं जो शॉर्ट फॉर्म लेटर्स की देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों देख लेते हैं फिर अच्छी तरह से ना एंडोर्समेंट लेटर की एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है ना, जो है आपकी बिल्कुल सही दे रखी है बाय ऑर्डर जो भी कुछ है स्ट्रक्चर का मतलब फॉर्मेट इसका ये बोलते इसको इसी को तो बोलते स्ट्रक्चर। हाँ मैंने क्या सेकंड में मैंने आपको बताया फर्स्ट में आई वाले बीच में दे रखा है ना। हाँ हाँ बीच में नहीं है ना थोड़ा सा हाँ तो मैंने स्ट्रक्चर और मैंने फॉर्मेट स्ट्रक्चर ऊपर दिया बिना बिना कोई फर्स्ट निकालना ये डिफाइन क्योंकि जो हमारे एग्जाम्पल्स की है इसमें जो उन्होंने दे रखा है वो सेंट फर्स्ट में दे रखा है। फर्स्ट में क्या दे रखा है मतलब फर्स्ट में ब्लॉक में क्या बनाना है इन द फर्स्ट वी विल मेंशन द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एंडोर्समेंट। हाँ सेंटर इन्होंने यहाँ सेंटर पे बना दिया यहाँ बना दिया यानी कि इसमें इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट रिपोर्ट यानी कि जो भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो लिख लीजिएगा। लेकिन इसमें बीच में सेंटर से तो बढ़िया आता है यही कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है बस उसको कैसे कैसे लिखो उसमें भी साइड में दे रखा है सेंटर पे नहीं दे रखा आपको नहीं दे रखा तो ये भी सब गवर्नमेंट लेटर है ना इसलिए। उसके बाद में बॉक्स नंबर 2 में दे रखा है डिवोटेड द लैंग्वेज एंड एंडोर्समेंट द कॉपी ऑफ अंडर मेंशन पेपर इज फॉरवर्ड टू नेसेसरी। ये जो चीज लिखी है ना ये इंपॉर्टेंट है देखो एग्जांपल नंबर 2 में जो लिखा हुआ है ना ए कॉपी ऑफ द अंडर मेंशन पेपर इज फॉरवर्ड टू फॉर नेसेसरी एक्शन इसको भी लर्न कर लेना इस लैंग्वेज को मतलब ये जो फ्रेज दे रखा है क्योंकि इसमें क्या है यानी कि जो कॉपी दे रखी है उसको फॉरवर्ड करना है नेसेसरी एक्शन के लिए will be reserved for termination such as inform we will write the list of paper first जो फॉरवर्ड करनी है लिस्ट उसके बारे में आपको देना तो ये चीज आप देख लीजिएगा बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना अभी तो सेंटर में जब तुमने ब्लॉक बनाया साइड में लिखा होता है साइड में लिखिए सेंटर में जो लिखा हुआ है ना बस सेंटर में नहीं वैसे करो इन्होंने सेंटर में लिख दिया सेंटर में क्या है मतलब वही इनका देने का क्या मतलब है कि बस सेंटर में भी ना लिखे थोड़ा सा बस इधर लिख दो आप सेंटर में ना लिखो सेंटर से थोड़ा सा हट के बस सेंटर से थोड़ा पीछे करके फिर सेकंड में जो भी है आपका इन्होंने ऐसे इसमें बना लिया तो बस इसका सेंटर में जो भी कुछ मैटर लिखना है और सब मैटर की लैंग्वेज लिखिए वो लिखनी है मैटर की लैंग्वेज। फिर यहाँ पे बाय ऑर्डर्स जो आएगा बाय ऑर्डर्स ऐसे
देखिए अच्छी तरह से जितना भी अभी तक पढ़ाया है उनको स्टडी कर लो, रिविजन कर लो एक बार, फिर कोई बात कैरी हो तो पूछना बस। और कोई क्वेरी बच्चों? ऑफिशियल लेटर के बारे में समझ आ गया था? ऑफिशियल लेटर्स के बारे में कि भाई ऑफिशियल लेटर्स कहाँ कहाँ में कैसे लिखने हैं, डेमी ऑफिशियल कैसे करने हैं, ये सब। मेरे ख्याल से बुक्स तो सभी के पास आ गई है, सबने ले ली? मैं मार्केट में आया नहीं। मैं मार्केट में आ गई, खत्म हो गई। आगे खत्म हो गई। ऐसे कौन से कितने बच्चे वो ज्यादा नहीं है, 4-5 दिन आता है बस। फिर ऑर्डर करेंगे तो फिर लाएंगे। मैं हम गए थे पहले तो उसके अब लेने के बोले आए लेने के बाद चल रात आ लेकर फिर चले जाते कौन है? लेकिन मैं नहीं बट लेकिन बुक्स तो लेनी जरूर, लेकिन बुक्स तो आपको लेनी पड़ेगी, बुक्स के बिना काम नहीं चलेगा। इसकी डेफिनेशंस राइट कर लेंगे स्टूडेंट्स जो भी है, देखिए डेफिनेशंस राइट कर लेंगे। एंडोर्समेंट लेटर, ये डेफिनेशन है एंडोर्समेंट लेटर की, बच्चों इसको राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी करना है कर लेना। डिफाइन करना है नहीं, इसमें डिफरेंस करने के लिए वो तो आएंगे बेटा, शॉर्ट नोटिस में आपके आएंगे। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी हम चैप्टर्स करा रहे हैं आपको, हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, तो हर एक की आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है, वो स्टार्टिंग में दे रखी है, आपको लर्न करनी है, लेकिन शॉर्ट नोटिस में वही तो आएंगे। भाई सर्कुलर लेटर बस आपके जैसे लिखा था ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, आपको तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा, है ना। शॉर्ट नोटिस ऑन बस सर्कुलर लेटर, यानी कि आप सर्कुलर लेटर को डिफाइन करना है, मतलब 4 मार्क्स की एक आ गई है, ये जैसे भी है, तो ये जितनी भी है सब डिफरेंस करके या डिस्टिंग्विश करके दे रखी है उन्होंने, यानी कि आपको इसकी डेफिनेशंस करना है, ठीक है ना। तो आप ये सारा काम और कुछ नहीं, आप लोग ये ठीक है। इसको आप हर एक की डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करनी है आपको, इसका फॉर्मेट देखना है, इसका फॉर्म देखना है, और उसके बाद में इसको एग्जाम्पल को स्टडी करना है कि जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमने वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे कैसे राइट करेंगे, ये चीज़ आपको एग्जाम्पल उसमें ऐड कर दें, मतलब जैसे फॉर्मेट आपने करा उसी में आपको एग्जाम्पल ऐड कर देंगे, जिस तरह से भी आते हैं आपके उसमें से आप कर दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से आप सबसे पहले बस ये इम्पोर्टेंस, आपका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फॉर्मेट, इसके डेफिनेशंस, आप ये सब कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चों पूछ लें, ठीक है ना। लेकिन ये लेटर्स, आप सबसे बड़ी बात इनकी मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सर्कुलर लेटर कैसे क्या होता है, एनडोर्समेंट क्या होता है, ऑफिशियल लेटर क्या होता है, अनऑफिशियल लेटर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है उससे रिलेटेड आपका जो भी होगा चैप्टर वो स्टार्ट करनी है।
इसमें कैसे कट कर दो